चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे संधि को, जिसकी आज अंतिम क्लास होगी। और हम लोग विसर्ग संधि का अभ्यास कर रहे थे और विसर्ग संधि के कुछ नियमों को हम पढ़ रहे थे। उम्मीद करूंगा आप सबको वो नियम समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ और नियम हैं, मतलब 3-4 नियम और हैं, और फिर हमारा विसर्ग संधि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्त आज की क्लास को। इसको अच्छे से समझना। पिछले नियमों में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपने शब्द, अच्छे छात्रों से उम्मीद करूंगा उन्होंने हर एक नियम के 2-4 शब्दों के निर्माण का प्रयास किया होगा। और जब वो प्रयास करते होंगे तो सफल जरूर होते होंगे, क्योंकि जीवन में दोस्त आप लोग जब जब प्रयास करेंगे तब तब आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। आज के इस नियम को शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? आपका विसर्ग संधि को पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि को हम पढ़ रहे थे। और विसर्ग संधि का एक नियम है, बड़ा अच्छा नियम है, और कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण भी है। जैसे मैंने कहा, स्वर संधि में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने का जो वेटेज रहता है वह रहता है आपका यण संधि से। उसी प्रकार से विसर्ग में इस नियम का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे नियम क्या है, कह रहा है कि कभी स्वर के साथ में विसर्ग है, यानी स्वर है और उसके साथ में विसर्ग है, यानी स्वर है और उसके साथ विसर्ग है, और साथ में कोई घोष वर्ण भी यदि आ जाए। अब मैं दोस्त उम्मीद करूंगा आप लोग जानते होंगे घोष वर्ण, कई बार नाम आया है घोष वर्ण, हमने वर्णमाला में भी पढ़ा था। तो आप बता सकते हैं कि घोष वर्ण क्या होता है? तो आप कहेंगे जी घोष वर्ण भैया 3, 4, 5, अंतस्थ 11 लावा, और ऊष्मीय का है भी, यानी 5-6 हो गए। और सभी स्वर ये किस में आते हैं? घोष वर्ण में। यदि ये कभी मिलेंगे आपस में तो क्या होगा? तो एक आधे रे का निर्माण होगा। ये कैसा रे है? एक बार सारे दोस्त बताएंगे कैसा रे है, तो आप कहेंगे जी आधा रे है, क्योंकि रे में हलंत है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किस प्रकार से? थोड़ा उदाहरण के माध्यम से ही ज्यादा समझ में आता है, देखिए। जैसे मैं इसका एक उदाहरण आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नीही धन धन, निही धन धन मिलकर के क्या बनाएगा? निही धन धन। बड़े अच्छे से देखना। तो आप कहेंगे भैया यहां पर क्या है? न में दोस्त क्या है आपका? लघु ई है। सॉरी, न धन ई है, ठीक है। और यहां पर विसर्ग भी है, यानी स्वर के साथ में विसर्ग भी है, और साथ में तय थे दय। दह तीसरे वर्ग का है कि नहीं है? हाँ जी है। तो मैंने कहा कि कहीं पर भी ई और आपका यानी स्वर और घोष वर्ण मिलेंगे तो एक रे बनेगा, एक रे बनेगा जो आधा होगा। अच्छा मुझे बताइए, आधा रे कहां पर लिखा जाता है? आप कहेंगे जी सिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है आधा रे, ठीक है। आधा रे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे जी? आधा रे ऊपर लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये तो नी धन हो गया, और जहां पर ये जुड़ रहे थे न और ध के बीच में, यहीं पर रे की एक ध्वनि आनी चाहिए। तो रे की ध्वनि यहां कैसे आ सकती है? और वो भी आधे रे की, तो यहीं से आ सकती है, निर्धन। मैंने आपको बताया जो रेफ रूप होता है वह आधा होता है। और रेफ रूप कहां पर बोला जाता है? जिस व्यंजन पर प्रयोग किया गया है उस व्यंजन से पहले इसकी ध्वनि उच्चारित होती है। जैसे बोलिए कर्म, तो रे यहां ही क्यों? क्योंकि जिस व्यंजन पर यह होता है उससे पहले इसकी ध्वनि उच्चारित होती है। बहुत बढ़िया शुभम पांडे जी, दीपक, साक्षी, वेरी गुड।
समझिए जी बात को। तो रे की ध्वनि कहां पर पैदा करेंगे, ये बात जानते हैं। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा अंतर भी आएगा, उसको ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं नीहि धन वाह, अभ्यास करिए, नीहि धन वाह। मैं बोलूं दू धन जन, क्या हो जाएगा मिलकर के, दू धन जन को यदि मिलाया जाए, नी धन मल को यदि मिलाया जाए, बड़े चर्चित उदाहरण हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बही धन मुख को यदि जोड़ा जाए, बही धन मुख को यदि जोड़ा जाए, बही धन मुख, आयु धन विज्ञान। और रे की ध्वनि कहां पर आएगी मित्र, इसमें कोई गलती नहीं करनी है, आयु धन विज्ञान हो गया, ज्योति धन मय हो गया, ज्योति धन मय हो गया, मय, ज्योति धन मय, दुहु धन भाग्य। गुरुजी चाय पीजिए, जुकाम बुखार खांसी से, भाई साहब मुझे 2 छींक आती हैं बचपन से, वो आपकी क्लास में आए या खाली मीटिंग के टाइम पे आए, वो कहीं भी आती है, वो आ जाती है, उसके लिए सॉरी, बाकी तबीयत ठीक है एकदम। ज्योति धनमय हो गया आपका, ज्योति धनमय, उसे देख लीजिए। आपका दुहु धन भाग्य लिख सकते हैं, दुहु धन भाग्य, हाँ हो जाएगा बिल्कुल, दुहु धन भाग्य। आप भी लिखिए कोई शब्द और इनको भी बनाते रहिए, और कुछ शब्द लिखने का भी प्रयास कीजिए। दुहु धन गंध हो सकता है, दुहु धन गंध हो सकता है, दुहु धन गंध क्या हो जाएगा, ठीक है। धनु धन विद्या हो जाएगा, धनु धन विद्या क्या हो जाएगा, धनु धन विद्या क्या हो जाएगा। निहि धन अक्षर क्या हो जाएगा, निहि धन अक्षर क्या हो जाएगा, ठीक है, निहि धन अक्षर। निहि धन आधार क्या हो जाएगा, निहि धन आधार, निहि धन आधार क्या हो जाएगा, निहि धन आधार। निहि धन आशा लिख सकते हैं, निहि धन आशा क्या हो जाएगा, आशा, निहि धन आशा, निहि धन आशा हो गया। निहि धन ईक्षण लिख सकते हैं, निहि धन ईक्षण, आप भी करेंगे निहि धन ईक्षण जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, उसी काम के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है, निरीक्षण के लिए ही। निहि धन आदर हो जाएगा, निहि धन आदर। निहि धन अपराध हो जाएगा, निहि धन अपराध हो जाएगा, अपराध। निहि धन आकार हो जाएगा, लिख लेंगे उसको भी, निहि धन आकार हो जाएगा, निहि धन आकार, माफ करेंगे, निहि धन आकार। बताइए, देखना भाई साहब, बहुत ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। री की जो ध्वनि है, रे की ध्वनि कहाँ आएगी ये सब जान चुके कि कहाँ उसको पैदा करना है, जहां पर जोड़ है तो न और वे के बीच में पैदा करना है। अब न और वे के बीच में पैदा करना है तो बताएं जरा, मैं इसको ऐसे लिखूं निर्वाह, या मैं इसको ऐसे लिखूं निर्वाह। ये मैंने हिंदी व्याकरण में ही आपको सिखाया था, जब पहली क्लास हमने वर्णमाला की और रेफ रूप को पढ़ा, तो मैंने कहा था कि शब्दों को जब आप लिखें, देखो इसका स्थान बीच में आएगा, नो डाउट, कहां आएगा स्थान इसका, बीच में आएगा। तो मैंने आपसे कहा था इसका स्थान जो है वह बीच में आएगा, लेकिन यदि इसके साथ में स्वर मौजूद है तो फिर कहां पर भेजेंगे भैया, स्वर पर भेजेंगे। क्या बोलेंगे, रेफ रूप का प्रयोग जिस व्यंजन पर होता है उस व्यंजन से पहले बोला जाता है, लेकिन यदि व्यंजन के साथ में कोई स्वर मौजूद है, यानी आ एक स्वर है,
तो उस स्वर पर भेज देंगे रेफ रूप को, बोला व्यंजन से पहले ही जाएगा। कोई दिक्कत जी? तो बोलेंगे जरा कौन सा ठीक होगा, तो हम कहेंगे बी एकदम से ठीक हो जाएगा। दूधन जन, आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब, सॉरी, इसके लिए मैं गर्म पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हेलो, हेलो, अभी आवाज ठीक आई है ना एकदम? एक बच्चे ने कहा है मनभर चौहान जी ने कि दोनों ठीक हैं निर्वाह। दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं दोस्त? मैंने आपको बताया कि कहां पर उसको स्थान देंगे। आप लोग कहेंगे कि भैया उसको स्थान हमको देना है यदि व्यंजन के साथ स्वर है उस पर। बताएंगे। दुर्जन हो गया, दुर्जन। देखो यहां तक करके दिखाएं आप, इसके बाद में सीखेंगे और विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। निर्मल, निर्मल हो जाएगा। बहिर्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिमुख। ये लिख लीजिए पहले। ध्वनि है और मैं के बीच में पैदा करनी है तो स्थल कहां पर आएगा? मैं के, क्योंकि कोई स्वर नहीं है तो व्यंजन पर ही प्रयोग होगा। आयु विज्ञान, तो एक साथ लिख लीजिए पहले। कभी भी इस रे में गलती ही नहीं करनी है, आपको स्वयं पता होना चाहिए कि इसकी प्रयोग कहां पर होगा। ये और वह के बीच में होगा, कि स्वरों का कोई मतलब ही नहीं। तो ये और वह के बीच में होगा, तो ये और वी के बीच में होगा, तो कहाँ प्रयोग होना चाहिए? वह पर होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे आयुर्विज्ञान। आयुर बीच में आएगी ध्वनि। ज्योतिर्मय, तो कहां पर? तो ज्योति और मय को लिख लीजिए। ज्योति और मय को देख लीजिए, और ध्वनि देखिए कहां पर आएगी? ज्योतिर्मय। तो कहां पर चाहिए? तैसे पहले चाहिए ना। ज्योतिर तैसे पहले कि मैं से पहले? मैं से पहले चाहिए। ज्योतिर, क्या बोलेंगे? तो यहां पर क्या बोलेंगे? ज्योतिर्मय। ये ठीक होगा। या मैं आपसे बोल दूं कि मुझको ध्वनि जी तय के बाद में चाहिए और मैं से पहले चाहिए, तो ये ठीक होगा। बोलेंगे जी कौन सा ठीक होगा? इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। इतनी देर से मैंने आपको क्या सिखाया, तो आप एक बार बताएंगे कौन सा ठीक होगा, ए या बी? सारे दोस्तों का उत्तर मैं चाहता हूं। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य अगर स्वर है तो उसी पर प्रयोग होगा। फिर दुर्गंध होगा। क्या बोलोगे? दुर्गंध होगा। धनुर्विद्या होगा। धनु धन विद्या होगा। और धनुर की आवाज चाहिए ध्वनि, तो यहां से आएगी, यहां से आएगी। बोलेंगे जी एक बार। सारे दोस्तों ने कहा बी ठीक है, कुछ दोस्त ए बी कह रहे हैं। ए देख, ए को अगर बोलेंगे ना तो ज्योरित। क्या बोलेंगे? जो, ये ध्वनि जाएगी यहां पर ज्योरिति। क्या हो जाएगा ये? अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे जो ए लिख रहे हैं दोस्त, आप इसको बोलो। मैंने क्या सिखाया आपको? रेफ रूप का प्रयोग जिस व्यंजन पर है उससे पहले उसका उच्चारण होगा, यानी इसकी ध्वनि कहां गई? यहां। तो बोलिए ज्योरिति। ज्योरिति में होगा। ज्योरिति में शब्द है या ज्योतिर्मय शब्द है? तो बी एकदम से ठीक हो जाएगा। ज्योतिर्मय शब्द होता है। क्या हो जाएगा? ज्योतिर्मय शब्द होता है जी। कभी गलत ना करें, कभी गलती अशुद्धि आपसे नहीं होनी चाहिए। बी ठीक है एकदम से। अरे बड़े कमाल की बात है, कुछ दोस्त अभी भी ए लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा है। कुछ दोस्त मेरे समझाने के बावजूद भी ए लिख रहे हैं, ये तो बड़ी गलती बात है। इसका देखिए ना उच्चारण कहां होगा। अब देखो, जैसे अंतरराष्ट्रीय शब्द होता है, अंतरराष्ट्रीय शब्द यदि मैं लिख दूं, समझे, एक तो ये तरीका। एक मैंने लिख दिया अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब मुझे ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय को जब मैं लिखता हूं तो मुझको रे की ध्वनि की आवश्यकता है, तो कहां पर चाहिए ये ध्वनि मुझको? अंतर। तो ध्वनि कहां पर चाहिए? यहां पर ध्वनि चाहिए। यहां पर कहां पर ध्वनि चाहिए? ध्वनि चाहिए यहां पर। तो अंतर, तो इसको कहां लगाना पड़ेगा? रे पर, अगले पर, तभी तो ध्वनि आएगी। लेकिन रे के साथ स्वर है तो भैया आपने बताया कि स्वर पर लगेगा, तो अंतरराष्ट्रीय। इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। सिर्फ इतना है कि जहां पर रेफ रूप है, ठीक है, जहां पर रेफ रूप है उससे पहले बोला जाएगा धर्म। और यदि यदि
व्यंजन के साथ में स्वर आ गया है तो बस उसका स्थान उस खड़ी पाई पर चला जाता है, इतना सही है। ओके, गलती नहीं करनी है कभी भी। आगे आए निहिधन अक्षर। अब तक देखिए भाई, अब तक क्या धनुर्विद्या, तो रे कैसा था, आधा। यदि मैं आधे रे को, ये रे कैसा है, आधा है, यदि इस आधे रे को मैं एक स्वर दे दूं तो ये क्या बनाएगा, सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि इस आधे रे को मैं एक स्वर प्रदान कर दूं तो मित्र ये क्या बना देगा, क्या निर्मित करके देगा, तो आप कहेंगे भैया ये तो पूर्ण रे हो जाएगा। तो दोस्त यही बात सीखनी है जो इसमें पालन हुआ है। देखो जरा ध्यान से कैसे जी, यहां अभी तक कोई भी आधे रे को स्वर नहीं मिल रहा था जुड़ने के लिए, कि यहां पर आधा रे बना और उसके बाद में उसको गे मिला, तो गे तो उसको नहीं पूर्ण कर सकता। लेकिन जैसे ही यहां पर आधा रे मिला और उसको मिल गया ए जुड़ने के लिए, तो यहां क्या बनना था, नी, और विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग हो जाएगा आधे रे में, विसर्ग आधे रे में। तो यहां से आधा रे और साथ में ए मिल गया तो क्या बन जाएगा जरा बताइए, तो रे और ए मिलकर के यहां पर आधा रे नहीं बनेगा, यहां पर पूरा रे बनेगा। समझे, कोई दिक्कत, पूरा रे। सारे दोस्तों ने लिखा, ज्योति, रणविजय, सानू, रवि, बहुत बढ़िया दोस्त, वेरी गुड। रिमझिम जी एकदम ठीक उत्तर है। निहिधन आधार निराधार होगा, क्या होगा, निहिधन आधार निराधार होगा, ठीक है, निराधार होगा। निहिधन आशा क्या हो जाएगा दोस्त, निराशा हो जाएगा, निराशा, निराशा, निहिधन आशा निराशा, क्योंकि अब उसको स्वर मिल गया जुड़ने के लिए। ये क्या बन जाएगा, रा दीर्घी मिली तो क्या बनेगा, निरीक्षण बन जाएगा, निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण। आप भी करेंगे निरीक्षण, इसी बात के लिए आप ज्वाइन होने जा रहे हैं, लेकिन उस निरीक्षण में ज्यादती ना करना। ज्यादती का मतलब लोगों के अंदर पुलिस का जो भय है, जो डर है, वो ना करना। और आप सारी चीजें ग्राउंड पे पहुंच के, मेरी कहने की चीजों से आदमी किसी के स्टेटमेंट को याद नहीं रखता। स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति की कार्य प्रणाली होती है। कल आप कितना भी सोचकर यहां जाते हैं, कल आपकी कार्य प्रणाली कैसी होगी विभाग में जाकर के, वह देखने लायक बात होगी। मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने ईमानदारी का सोचा, बहुत भ्रष्ट अपना जीवन जी रहे, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्ट जीवन को छोड़ करके एक ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। और पुलिस प्रणाली को चूंकि मैंने नज़दीक से महसूस किया है, मैं उससे काफ़ी कई वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ। और जुड़े रहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं पुलिस में था लेकिन मैंने उसको बहुत एक हद तक महसूस किया है, वो मेरा एक जुड़ाव रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना, ना कि लोगों को डराना। निरपराध, निरपराध, ठीक है। अब हम कहते हैं जी निरपराधी शब्द होता है एक, वो गलत शब्द होता है, हमेशा निरपराध शब्द होगा। आप लोगों को जानना चाहिए कि निहिधन अपराध निरपराध होगा, ई आ ही नहीं सकता। निराकार क्या बोलेंगे, नी धन आकार, एक रे का मौका मिल गया, निराकार हो गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप लिखें जरा। बहुत बढ़िया गुरु जी, यजुधन वेद यजुर्वेद हो जाएगा, एकदम से ठीक है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यजुधन वेद यजुर्वेद बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, नोट करेंगे एक बार। निराकार प्रदीप यादव जी, यूपी पुलिस कांस्टेबल से कवर हो जाएगा हिंदी इस बैच में, हाँ जी क्यों नहीं होगा। दोनों ही बैच में मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया था, यूपी कांस्टेबल के जो दोस्त तैयारी कर रहे थे कि मैं उनको बहका देता, मैंने ऐसा वहाँ भी नहीं पढ़ाया। कि खाकी बैच में हमने हिंदी पढ़ी तो ऐसा नहीं था कि अब जिन दोस्तों ने वहाँ पर हिंदी पढ़ी होगी वो भी यूपीएसआई के लिए एनफ है। बस आप प्रैक्टिस करते रहना, यहाँ पर पीडीएफ वगैरह देखते रहना, कोई बात नहीं। सनी एक आध गलती हो जाती है लेकिन आगे ना करें, है ना, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें जी। अब आते हैं जिनमें विसर्ग बना रहता है। विसर्ग बना किस किस में रहता है, देखना जरा ध्यान से। नियम लिखेंगे, विसर्ग के बने रहने की स्थिति, यानी विसर्ग हटता ही नहीं है, ना विभाजन पर ना जोड़ पर, विसर्ग के बने रहने की स्थिति।
बने रहने की स्थिति क्या है? विसर्ग के बने रहने की स्थिति। और जब हम यूपी कांस्टेबल के सिलेबस को पढ़ रहे थे तो वहाँ भी यूपी कांस्टेबल में बहुत सारे दोस्त ग्रेजुएट होते हैं, तो वहाँ भी उद्देश्य यही था, क्योंकि ये बात तय थी कि यूपीएसआई की भर्ती आगे आएगी, तो उसी उम्मीद से वहाँ पर पढ़ाया कि बच्चों को अलग अलग ना पढ़ना पड़े। क्योंकि आप ये सोचे कि भैया यूपीएसआई के लिए कोई अलग हिंदी होती है, हाँ प्रश्नों का स्तर और साहित्य के प्रश्नों के स्तर में थोड़ा बदलाव मिलता है। लेकिन हम अगर बात करें यूपी कांस्टेबल की तैयारी आप यदि करते हैं उस बैच से, बहुत अच्छे से आपने अगर हिंदी पढ़ी है, तो वो 30-32 नंबर का सिलेबस तो लगभग सेम ही है। 5-7-8 प्रश्नों में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है पेपर में। बिल्कुल बनेगा। बबीता कुमारी जी, विसर्ग के बने रहने की स्थिति क्या क्या है देखें, लिखना। पहली स्थिति है, ये नंबर 1 डाल के लिख लीजिए, कि स्थिति यह है कि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के साथ में का, पा, यानी कहीं पर कै है, कहीं पर पै है, और कै हो सकता है, पै हो सकता है, ख है कहीं पर, ख, कै पै, नहीं कै ख लिख लीजिए, कै ख पै फै, ऐसे लिखें तो ज्यादा ठीक है। कै ख पा फा विसर्ग के साथ में कहीं पर है। पहला नियम देखें जरा क्या होगा। जैसे देखना, रजह धन कर्ण, रजह धन कर्ण, तो विसर्ग के साथ में क्या है भैया, तो ये विसर्ग जो है जुड़ने पर भी खत्म नहीं होगा और शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा, रज है कण, रज है कण। जैसे आपका प्रातः काल, आप लोगों ने अक्सर कैसा देखा होगा, प्रातः धन काल, क्या होगा जी प्रातः धन काल में, क्या बोलोगे, प्रातः काल, प्रातः काल होगा, क्या होगा, प्रातः काल होगा, प्रातः काल। अधः धन पतन हो गया, अधः धन पे आ गया बाद में, विसर्ग के बाद में, तो क्या हो जाएगा, अधः पतन। इन शब्दों को तो आप सीधे सीधे याद भी कर सकते हैं, और परीक्षाओं में ना के बराबर आज तक मैंने देखा नहीं कि पूछे गए हों। पय धन प्रातः काल के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, फिर भी आप याद करिए। पय धन पान, क्या बोलोगे, पय पान हो जाएगा, पय पान हो जाएगा, ठीक है, पय पान हो गया, पय पान। और इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या बन सकते हैं, हाँ, अधः धन फलित, फै भी हो सकता है, अधः धन फलित क्या बन जाएगा, अधः धन फलित, तो आपका विसर्ग हटेगा ही नहीं, अधः धन फलित ही रहेगा, अधः धन फलित होता है। दुख का होता है, जैसे दुहु धन खे, दुहु धन खे, दुख हो जाता है। बहुत बढ़िया लोकेश चौधरी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अधः धन पतन, अधोपतन हम लिखते हैं लेकिन वो गलत होता है, कैसे ही निर्माण करेंगे उसका, एधन ऊ से हो सकता है, एक तो ओ का निर्माण, एधन ऊ से निर्माण करोगे तो आपका उधर उपतन होना चाहिए, फिर तो नहीं होगा, हमेशा साक्षी, ऑलवेज 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 ऑलवेज। एक स्थिति तो ये हुई, एक स्थिति है आपका, दूसरी स्थिति है आपका कि कहीं पर आपका मान के चलिए कहीं पर आपका विसर्ग है और विसर्ग के साथ में क्या क्या पे आए, एक कहीं पर ई आ जाए, यानी कि ई आ जाए या ए आ जाए, तो भी क्या होगा, विसर्ग बना रहेगा, विसर्ग बना रहेगा। इसके 2 उदाहरण आते हैं आपका, एक आता है यशः, यानी यहाँ ए के साथ होता है कि ए के साथ कोई विसर्ग हो, यशः धन इच्छा, यशः धन इच्छा क्या बन जाएगा आपका, यशः धन इच्छा, तो बदलेगा ही नहीं, यश इच्छा ही रहेगा, यश इच्छा। जैसे एक होता अतः धन एव होगा, अतः धन एव होगा, तो क्या बन जाएगा आपका, अतएव होगा, तो आप उसको विसर्ग लगाकर ही लिखेंगे,
अतः धन एव होगा, अतः धन एव। ये दो नियम है जिसमें विसर्ग बना। गुरुजी अंतःकरण हो जाएगा क्या? मीनू बमनिया बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बोलेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूं अखिलेश कुमार जी, वहां पर देखिए और थोड़ा लॉजिक लगाइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो समझे बात को क्या मैंने बोला? मैंने बोला आप लोगों से कि कभी भी विसर्ग के साथ में ई और ऊ आए, ये उनकी स्थिति बता रहा हूं मैं, इसको आप क्या बोलेंगे कि जहां पर विसर्ग के बने रहने की स्थिति है। तो ये याद कर लेंगे, कुछ शब्द हैं क्योंकि मूल नियमों से अलावा इनको कई बार अपवाद की दृष्टि में रखा जाता है, कई बार इनको हिंदी भाषा में स्थान नहीं दिया जाता, कई बार इनको अलग से अपवाद की कैटेगरी में जान देते हैं। आप इन कुछ शब्दों को याद कर लेंगे तो ये बाकी नियमों को प्रभावित नहीं करते हैं। नहीं तो आप देखोगे हमने आपका एक आधे से सपेरे का निर्माण भी सीखा, वहां भी यदि क्या होता था आपका, तो क्या होता था, तो नमः धनकार क्या होता था, नमस्कार होता था। तो हमको ये कुछ शब्द याद करने होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। राजकुमार राजपूत जी भैया निर्धन आधार होगा, दोस्त हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसमें निर में रे को आधा लेना होगा, निर को आधा लेना होगा, ठीक है मित्र, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो यहीं तक हमारा आपका ये संधि का सिलेबस था। आपके पास आज का कुछ समय बचेगा तो उसमें आप एक रिवीजन कर सकते हैं, और कल हम विषय पढ़ रहे होंगे, आपका मतलब अगला अध्याय शुरू कर रहे होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय की तरफ हम चलेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय को जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद में हम अव्यय को पढ़ेंगे, अव्यय क्या होता है, और यहाँ पर हमारा ग्रामर का पोर्शन लगभग खत्म हो जाएगा, एक आध दो चीज़ें शायद बचेंगी। फिर हम शब्दों की तरफ चलेंगे, वोकेब की तरफ, वहाँ हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे शब्दों के अर्थ को, वहाँ हम अतिरिक्त चीज़ें भी जान पाएंगे, ठीक है। तो जरूर पढ़ेंगे इसको, ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेना। और अब आप चाहे तो मस्ती कर लें आधे घंटे, और चाहे तो आधे घंटे आप बैठ करके एक बार देख लें कि क्या क्या चीज़ें थी। क्योंकि दोस्त जब जब हम मेहनत करेंगे तब तक, कहते ना कि मन इतना चंचल होता है, वह आपको आराम की तरफ भेजना चाहता है, वह आपको हमेशा मैसेज देने का प्रयास करेगा कंफर्ट, कंफर्ट जोन में पहुंचने का। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि मानव को भी यही लगता है कि कंफर्ट जोन सबको चाहिए, तो उस मन को भी चाहिए। लेकिन जब जब मन ऐसा मैसेज देता है तो आपको उसको एक रिवर्स मैसेज देना है, एक प्रतिक्रिया उस पर करनी है कि नहीं, अभी तो अभी। और जब आप इस नियम का पालन कर लेते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बना लेते हो। धीरे धीरे हम बेहतर बनते हैं, एक ही दिन में हम बेहतर बन नहीं सकते, एक ही दिन में हमारा सारा अध्ययन हो नहीं सकता। अध्ययन का भी अपना महत्व है कि उसको किस तरह किया जाए। तो धीरे धीरे करते रहिए, लेकिन करते रहिए। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।